पाकिस्तान मुखालफत में आप इतना आगे क्यों बढ़ गए? आपके असाब पे पाकिस्तान दुश्मनी सवार हो गई है। बहुत शुक्रिया। लेकिन जुनैद सलीम, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज यहाँ पे आपका मेहमान नहीं आया। ये आप खाम ख्याली अपने जहन से बिल्कुल जहन से निकाल दें। मैं यहाँ पे गिला करने आया हूँ। गिला हमसे? हाँ। किस चीज का? मेरी जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम मेरी जगह खुद को ना रखो। शबाना आजमी यहाँ बैठी है, तुम वहीं बैठो। मेरा नाम सुहाना है, शबाना नहीं है। भाई, ये जो तुम्हारे मुल्क से मुझे रोजाना की बुनियाद पे 7,80,994 गालियां जो पड़ती हैं, अच्छा, उनका आज मैं मुहासबा करने आया। मुहासबा करूंगा। और सबसे ज्यादा मेरे आने की वजह यह है कि लास्ट जो गाली मुझे तुमने दी, मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने दी गाली? तुमने दी। तुम्हारी आईडी आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपको गाली भी दूं। तुम्हारी आईडी थी क्वीन परी के नाम से और सिर्फ पैर की तस्वीर। और पैर जब मैंने देखे डीपी पे तो मुझे शक हुआ। मैंने कहा यार, या तो ये पैर जुनैद का है या फिर मोर का है, दोनों में से एक का है। लेकिन चूंकि आंसू उस पे नहीं गिरे थे तो मोर के नहीं हो सकते, ये तुम्हारे ही पैर थे। तो मैं आज यहाँ पे सारे सवालों के जवाब लेने आया हूँ कि जो एक तूफान बदतमीजी उस जगह बैठ के मुझे जो है झेलनी पड़ रही है। यकीन जाने मैं जहरी मरीज बन चुका हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियां। ये जो गालियां है ना, ये आपकी अपनी कमाई है, बड़ी मेहनत से कमाई है आपने। नहीं, मैं सारी गालियां बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जुनैद सलीम, तुमने पता है क्या गाली दी? जो मुझे नागवार गुजरी। कुछ और कह देते मैं मान लेता। कौन सी गाली? मैंने दी नहीं है यार, गलत कह रहे हैं। इतनी गंदी, इतनी फौज गाली आपने दी है। मैं नाम नहीं ले। शबाना बताओ। शबाना नहीं, सुहाना। अच्छा, आप गाली बताएं। मैं गाली बताने लगा, इस पे टू लगा दीजिएगा। अगर टू आपके पास नहीं तो मैं अपना दोस्तों, लोगों, ये शख्स जो इतना मुहज्जब बन के लिबादा ओढ़ के बैठा है, जो आपसे रोज कहता है कि आज की अच्छी बात, इसने वो फौज गाली दी है। लिखते क्या है मौसूफ? क्या लिखते हैं बताएं भी। शबाना, आप सुन नहीं पाएंगे, आप अपनी आंखों पे हाथ रखिए प्लीज, बहुत फौश है। आप क्या ऑल फॉल बोली जा रहे हैं? बताएं भी सही क्या है। भाई, गाली इन्होंने ये लिखी थी नीचे कि आप दुनिया के सबसे बड़े डैश हैं। क्या लिखा था डैश में? क्या लिखा था डैश में? लिखा था कि आप दुनिया के सबसे बड़े एहसान फरामोश हैं। ऐसे मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन कहा जो जिसने भी है बिल्कुल ठीक कहा कि आप एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तानियों ने आपको इतनी मोहब्बत दी, मोहब्बत निछावर कर दी आप पे, और आप वापस हिंदुस्तान पहुंच के सब कुछ भूल गए। देखिए, वो कुछ बोल गए जो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं जुनैद मियां इसका बिल्कुल भरपूर दिफा करूंगा और जवाब आपको दूंगा। आपको मैं घर तक छोड़ कर आऊंगा। घर तक छोड़ के आएंगे? आप यहाँ आके रक्षा भी चलाने लगे? मैं यहाँ पे आपको मोटरवे पे एक मकाम है भेरा। तो मैं वहां बैठा हुआ था तो किसी ने कहा कि जावेद, ए भेरा, तेरा दूजा फेरा ते हजे भी लोगों का दिल न जित सके ते जा फिटे मुंह तेरा। जे तुसी ना मंदिर ने चौके लेने सामने से उन्होंने डेरा, उन्होंने पालना से तो घेरा। भाई, बेरे में रखा गया हमें अंधेरे में। हम वहां पे जो है वो शावरमा लेके जो है वो एक जगह बैठे, साफ सुथरी जगह हमने देखी, वहां पर हम खा रहे थे और शावरमा हमने पूरा खा लिया। और यकीन जानिए, खाने के बाद मुझे पता चला कि वो बाथरूम था। किसी शख्स ने, किसी पाकिस्तानी ने आके मुझे ये नहीं बताया कि जावेद साहब ये बाथरूम में आप खा रहे हैं। वो तो आपकी नीयत की वजह से आपको नहीं बताया। बहर कैफ, जुनैद मियां, जो गालियां मुझे इस आला किस्म की, रंग व नस्ल की, अनवा अक़साम की मिली हैं, यकीन जानिए कि अगर मैं उस पर गाने बनाना शुरू करूं तो वो गाने अमर हो जाएं। आपके अल्ताफ बाजवा जो हैं उनके पसीने छूट जाए कि ये कौन नया शाहकार आ गया। अच्छा। और ऐसी ऐसी गालियां, यकीन करो शबाना, कि मैं उस पर गाना बनाऊं तो मेरा गाना आपने सुना होगा, वो मैंने गाली में बनाया था जो मुझे यहाँ से आई थी। वो हसीना, वो नीलम परी, उसका मैं आपको बताऊं कि क्या था? क्या था? वो कमीना, वो घटिया ज़ईफ, बातें करता है कैसी नईफ, इन्हीं बातों की वजह से हो रहा है अपने देश में भी जलील। देखिए, काफिया रिदीफ नहीं मिल रहा। ये शोखा है, आवारा है, जाके समझाते कोई इसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। और जो पीछे कोरस में खड़े हुए थे वो कह रहे थे गाली दो इसको, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, गाली दो इसको, दर्द डिस्को, गाली दो इसको, दर्द डिस्को। क्यों शबाना? मैंने सुना था कि आपका बचपन का नाम जादू था, तो ये कौन सा जादू था? सिफली या काला? भाई देखिए, सवाल शबाना आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि आप सब जानती हैं, आई डोंट नो आप ये क्यों पूछ रही हैं। जब हम पैदा नहीं हो रहे थे तो बहुत घर वाले परेशान थे। अच्छा। मामा परेशान थी, बाबा परेशान थे। उन्होंने हमें इस दुनिया में लाने के लिए क्या क्या जतन किए। मैं हो नहीं रहा था। मसला ये था, मेरे वालिद साहब ने जो है वो अब्बा जान ने
जादू भी करवा। सारे कुछ जुमला फंसा होगा दिमाग में। यकीन जानिए कि मेरे अब्बा जान ने एक दिन ये उल्लू जो होता है और वो भी सफेद वाला, भाई उल्लू के खून से मेरे वालिद साहब ने हिरन के चमड़े पे हिरनी के सींग से गजल लिख दी। गजल लिखी, वो गजल उल्लू ने भी पढ़ ली। उल्लू ने कहा ये क्या अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। मुझे याद है कि हराम मिस्र में मेरे वालिद साहब गए और मम्मी के नाखून काटना शुरू हो गए। अच्छा। इतने में फिरौन ने देखा और उसने कहा कि मेरी मम्मी के नाखून क्यों काट रहे हो। तो मेरी पैदाइश के लिए क्या सिफली, क्या काला, क्या गोरा, क्या पीला, क्या नीला, तो जो जो करना पड़ा मेरे वालिद साहब ने सब कुछ किया। तो इन सारे जतन के बाद, सारे ताम झाम के बाद जब हम इस दुनिया में आए, मैं पैदा हुआ, तो मेरा नाम जो है वो जादू रखा गया। जावेद अख्तर साहब, आपने 27 साल मैनोशी की है, अचानक छोड़ कैसे दी? भाई इसके पीछे एक स्टोरी है। आपको पता है कि बॉलीवुड की चकाचौंध और रंगीन दुनिया, वहां से हम उस दुनिया में मगन। मैं उस दिन घर आया और यकीन जानिए कि 16 घंटे तक मैं सोया रहा। अच्छा। फरहान 3 साल का था, वो मेरे पास आया और मैं सोया हुआ था, मैं अपनी दुनिया में गुम। वो आया, मुझे उठाया कि पापा 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 उठे। अब 3 साल का बच्चा, तो बचपन में भी ऐसे बोलता था? हाँ, और जब मैं उठा तो वो 4 साल का हो चुका था। अच्छा। उसके बाद उसने जो मुझे जुमला कहा, उसने कहा पापा आप बहुत पीने लग गए हैं, इसको छोड़ दें। और ये बात यकीन जानिए इतनी मुझे बुरी लगी, मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ कि यार देखो 4 साल का बच्चा मेरा मुझे कह रहे हैं पापा आप बहुत पीते हैं। उस रात जुनैद मियाँ मैंने पूरी 1.5 बोतल पी और थोड़ी सी उसकी फीडर में भी डाल दी ताकि वो बोल ना सके कि पापा आप पीना छोड़। भाई मेरी तो 27 साल बाद मैं नौशी छूट गई, लेकिन मैं शबाना की सिगरेट नौशी नहीं छुड़ा सका। इधर सुहाना है, कहीं और हाथ करे शबाना के लिए। ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, ये अक्सर अपनी तकरीर में कहते हैं शबाना रोज, शबाना रोज। वो शबाना से ही मुस्तार किया है जो ये इस्तिलाह तो मैंने इस्तेमाल की थी कि शबाना रोज सिगरेट पीती है, रोज सिगरेट पीती है। वैसे जावेद अख्तर साहब, जिस तरह की आपकी आवाज है ना, नहीं लगता कि आपने वो लिखा होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। नहीं तो आपके ख्याल से क्या मैंने वो लिखा था, मैं तेरे कड़े दी मच्छियां हद पाके मैनू फड़ सजना, हद पाके मैनू फड़ सजना। और ये देखिए जुनैद मियाँ, ये इस उम्र में यहाँ तक आना तो आसान है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं, 50-50 है कि मैं आगे तो आ गया हूँ, पीछे जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जावेद अख्तर साहब, तुसी अगे आओ, पीछे तुसी अपनी हरकतां ना आपे चले जाओ। ये मेरी तारीफ की है इन्होंने या मेरी बेइज्जती की? हकीकत बयान की है। शबाना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई जुनैद मियाँ, एक बात तो है कि दुनिया में हसीन इत्तफाकात बहुत होते हैं। अब ये देखिए कि दुनिया में मेरे बहुत सारे फैन हैं, बहुत से लोग गालियां भी देते हैं, बहुत से लोग तालियां भी देते हैं। हाँ। अब उन्हीं में से मेरा एक फैन कोई, मैं चूंकि रात के पहर कभी कभार छोटी हाजत करने के लिए मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, तो वो घर के बाहर ही मेरी दीवार है, वहां पे हाजत हो जाती है। तो मैं वहां करने चला जाता हूँ। अब चूंकि मेरी हाजत थोड़ी छोटी होती है और वो कब्ज नहीं कहता, मैं उसे बीट कहता हूँ, और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मुझे बड़ी बहर की हाजत हो, लेकिन हो नहीं रही। और मैंने अपनी दीवार पे लिखा हुआ भी है जुनैद मियाँ कि यहाँ छोटी हाजत करना मना है, बल्कि किसी किस्म की भी हाजत यहाँ मना है। अच्छा, उतरे भी लिखे ना, वो देखो जावेद हाजत कर रहे हैं। और वहां पे मैंने खुद भी लिखा, अब चूंकि मेरा घर है, मेरी वॉल है, मैंने वहां खुद लिखा है एहतियातन कि वो देखो जावेद का बच्चा हाजत कर रहा है। तो मेरे एक फैन ने जो है वो आकर नजम कर दी मेरी दीवार पे, चलो जमीन पर तो कर देता, कबूल थी, उसने पूरी दीवार पे कर दी। वो मेरी, तुमने नजम सुनी होगी दोस्तों, आपने भी सुनी होगी, अस्तमा भी हो गया है ना। वो नजम है मेरी कि कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। नाना पाटेकर ने तो उसको 4 चांद लगा दिए। नहीं तो मैंने क्या किया था मैंने, मतलब उसने 4 चांद लगा दिए, जो जिसने लिखी उसका एक चांद भी नहीं होगा। वैसे बहुत गलत बात है। नहीं, आपको चांद चाहिए। तो मेरे बारे में शबाना सुनिएगा गौर से आप भी, कि मेरे बारे में जो नज़म लिख के दीवार पे वो कुछ यूं है, कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो। वाह। कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम मेरे लिए कौन हो। तुम अदब के डॉन हो, छोटी तबीयत के फिरौन हो, तुम बायस शर्मिंदगी, तुम झोपड़पट्टी की गंदगी, तुम लफ्जों के हो मिस्त्री, बसीट हो तुम ढीठ हो। कैसे बताऊं मैं तुम मेरे लिए कौन हो। तुम मेरे लिए कौन हो, बालों में चांदी है, शर्म नहीं आती है, खिजे से रहते हो सबसे कहते हो, खिजे से रहते हो सबसे कहते हो, ना टॉयलेट ना है पानी,
फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वाह। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो, बेशर्मी कि तुम ट्रेल हो, गिरे हुए राफेल हो, शबाना आजमी का बंधन हो, चपेड़े खाने वाला अभिनंदन हो, फिक्का सा तमाशा हो, ट्रम्प का तुम हासा हो, फालिज वाला पासा हो। कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कौन हो। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, अपना प्रोग्राम शुरू हो गया। जी जी प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया के कौन से नए महाज पे जाने की तैयारी है? वैसे कोई ऐसा काम है नहीं जो रह गया हो। चौधरी साहब ने नाश्ते भी बेच डाले हैं, मेडिसिन भी बेच डाली हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स भी दिए हैं, उसके अलावा लोगों को पूरी दुनिया की सैरें भी करवा दी। और यहाँ तक के जो नानी दादी कहानियां सुनाती थी वो भी सुना चुके हैं। हाँ, yes। वैसे मैं भी अपनी इन खूबियों पे हैरान हूँ कि एक इंसान के अंदर जुनैद सलीम साहब इतनी खूबियां कैसे हो सकती हैं। इतनी खूबियां या तो मैंने अपने अंदर देखी हैं या फिर यूनान के शहनशाह चार्ल्स पंजम में देखी है। यूनान का शहनशाह चार्ल्स जो है तो बर्तानिया का था। वो मुझे वहां पे जो मैं टूर लेके गया था वहां मिला था। खैर अपना टूर लेके मैं दुबई आया, दुबई में पकड़े गए। लेकिन जुनैद सलीम साहब वाकयात इंसान के साथ होते रहते हैं। वैसे जुनैद सलीम साहब यूनान जाके मुझे नसीम विकी साहब के तिल वाले नाम याद आ गया। लेकिन जुनैद सलीम साहब मैंने इस बार जो स्ट्रेटजी बनाई है वो कदरे मुख्तलिफ है, जिसके अंदर एडवेंचर भी है, मेहनत भी है, एंजॉयमेंट भी है और मशक्कत भी है। देखिए चौधरी साहब ये तो हो नहीं सकता कि आप कोई नई इनोवेशन ना दें, इसके तो आप मास्टर हैं। जुनैद साहब ये पूछ रहे हैं कि अभी नया क्या होने जा रहा है, नया धमाका क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? यस। देखिए जुनैद सलीम साहब मैं अपने महल्ले में बड़ा मशहूर हूँ। वो कहते हैं जो भी है, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि जेदा काम है वही बखांदा है। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। आपको जैसे पता है कि मुझे सुकून और चैन नहीं, पता नहीं कौन सी चीज है जो मुझे आराम नहीं करने देती, और यही शायद मेरी कामयाबी का राज है। मेरी मिसाल ये है कि वॉरेन बफे से लेकर डकी भाई की गिरफ्तारी तक मैं सर्च करता रहता हूँ। मैं लोगों को टटोलता हूँ। आजकल मैं डिजिटल मीडिया पे एक नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या, यही तो पूछना चाह रहे हैं। मैं वो नई चीज ना खुद सीख रहा हूँ बल्कि मैं लोगों को भी सिखा रहा हूँ। क्या है? कथक। अच्छा कथक। खास बात कथक इतना फायदेमंद है कि आप जब जानेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और जेदे को झोली उठा उठा के दुआएं देंगे। मुझे आज भी याद है जब पहली दफा मैंने कथक किया, जुनैद साहब जैसे ही मैंने घुंघरू बांधे, घर वाले ने क्या लो जी रुसिया यार मनान चले। और नहीं यार, वो पीतल के घुंघरू जैसे मैंने बांध के था थक थई थई थक 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 थई थक 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 था, ये मैंने किया, मुझे फील हुआ कि मेरे दर्द उस कथक में पहनने वाले घुंघरुओं ने खींच लिए हैं। जुनैद साहब आप यकीन नहीं करेंगे कि उन घुंघरुओं ने मेरा यूरिक एसिड खींचना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि कथक वो इलाज है जो यूरिक एसिड से लेके शुगर से लेके हर मर्ज का इलाज कर सकता है और एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर बना सकता है। इस बात पे मुझे सनी देओल की छोटी बहन सली लियोन याद आ गई। उसने कहा था, ए दुनिया ए पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी, बेबी डॉल में सोने दी। ये कथक तो नहीं है। लाफ्टर ते आ गया ना, वो वेख किस तरह लाल हो रहे हैं। हाँ साथ दुनिया एक बहुत तेजी से जाती हुई चीज है और ये वो चीज है जिसे आपने पकड़ा नहीं तो ये आपके हाथ से छूट जाएगी, और हाथ से छूटी हुई चीज, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं तो जुनैद सलीम साहब आपको भी मशवरा दूंगा, आप पूरे 21 दिन कथक करें, आपकी इंसुलिन छूट जाएगी। जैसे मुझे शुगर है ही नहीं तो मेरी इंसुलिन कैसे छूटेगी? नहीं, पहले आपको शुगर होगी उसके बाद ये इलाज काम होगा। माशाल्लाह, आप दवाई भी देते हैं साथ बददुआएं भी देते हैं। देखिए मेरा काम है बताना, मैं चाहता हूँ कि आम इंसान की जिंदगी मजीद मुश्किल हो। चौधरी साहब ये क्या कह रहे हैं आप? बीबी पहले ध्यान नाल सुनीदा हुंदा है। मैनू की पता मैं केड़े वेले की कह जाना हुंदा। बात मैं कर रहा था जिंदगी इंसानों की जो आसान हुई हुई है, ये सबसे खराब चीज है और ये खासा जहर कातिल है। The life is not the bed of roses. जिंदगी बेड नहीं है गुलाब के फूलों का। जो जल्दी सो जाते हैं वो नुकसान करते हैं मेरे इलाजों का, आपके टोटकों का। वैसे जुनैद साहब आप मुझे बताएं आपको कौन सी बीमारी है? क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने उसका इलाज बताना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बीमारी नहीं है।
लेकिन आप फिर भी वॉक किया करें कि आप अपना एक हाथ 45 डिग्री के जाविये पे लेके आए अच्छा और अपना ये कान पकड़ लें अच्छा और अपना दूसरा हाथ आपने 46 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाना है। खैर मेरा हाथ वहां तक जा ना रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ये हाथ छोटा है, हाँ, मेरा ये कान दूर है। आपने यूं करके हाँ, बीवी से माफी मांगनी है अच्छा और आपकी जुनैद सलीम साहब बीवी माफ कर दे तो आपने ये करना है कोक 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 गुर्दम दम बीवी ने माफी दे दी, बीवी ने माफी। हाँ साहब, इनका नाम भी जीम से शुरू होके दाल पे खत्म होता है, मेरा भी नाम जीम से शुरू होके दाल पे खत्म हो जाता है। तो आखिर हम ये करते हैं कि ये सारा मामला दाल रोटी का है, इसलिए करना पड़ रहा है। कोक 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 चौधरी कोक साहब कोक। ये क्या आइटम्स शुरू कर लिया आपने? आइटम तो बहुत मुझे आती है। चौधरी साहब आप कितने वेल रिकग्नाइज हैं, ये जो आप टूर लेके जाते हैं मुख्तलिफ हाँ। कंट्रीज की, वहाँ पे उनको लोगों को हिस्ट्री बताते हैं, ट्रिप करवाते हैं। आप बताएं कि आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? देखे बीवी, जितनी दुनिया में घूम चुका हूँ और लोगों को घुमा चुका हूँ, तो ना ही मेरे दिल में कोई अरमान रहा, ना दुनिया में कोई मुल्क रहा और ना ही लोगों के जेब में कोई पैसा रहा। अब क्या बाहर मेरा टारगेट चांद है। चांद चांद पे लेके जाएंगे लोगों को। सुरेश साहब, चांद बहुत सस्ता है। चांद पे मैंने सुना है कि एक माई रहती है हाँ। और चांद पे जो माई रहती है उसको अपने वश में करना कौन सी मुश्किल बात है। हम्म, मैंने जाके बोल देना है कि माई जी मैं भी गुजरा था मुंडा, तो वो माई ने अपनी छोटी बेटी को आवाज देनी है कि जा पुत साग चूल्हे ते रख दे, मेहमान आया प्राणा आया, ਇਹਦਾ ख्याल करिए। इस तरह वो माई मेरे चिकने चुपड़े बातों में आ जाएगी। हाँ, मैं देखूंगा कि अगर हाँ। माई इज माई अंडर कंट्रोल आ चुकी है हाँ। तो मैं माई को चुपके से बोलूंगा, माई जी मेरे नाल 60 बंदे होर भी ने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। अगो मां ने कहना, पुत्र केड़ा गुनाह करके आए जेड़े 60 बंदे ने रोटी खवाण आ गया। सुरेश साहब, जब मैं बच्चा था हम्म, मैं बड़े ख्वाब देखता था और बड़े ख्वाब देखने भी चाहिए। यकीन जानिए कि मैं उस दौर में अपने बचपन में 3 पहिए वाली साइकिल पे बैठा हुआ करता था, और 3 पहियों वाली साइकिल भी वो जिसके 2 पहिए नहीं थे, एक हैंडल नहीं था और एक काठी भी नहीं थी। अच्छा इस साइकिल के साथ मैं मर्सिडीज के ख्वाब देखता था। हाय वो दौर है और आज का दौर है। मेरे पास आज मर्सिडीज का एक फ्लीट है। आहा अच्छा उस एक पहिए वाली साइकिल की गल कर रहे जिस दिन एक सोटी दे साइकिल का टायर होगा। लेकिन यार देखो ना, ख्वाब तो बड़े थे ना जॉय साहब के। ये चीजें छोटियां निकल गया ना। खैर मैं बड़े ख्वाब देखता रहूंगा हम्म, और ये सिलसिला मैं कभी खत्म नहीं करूंगा। हम्म, इस बार जो मैं बड़ा ख्वाब देखूंगा, हाँ, यकीन जाने जुनैद सलीम साहब, आसमान भी फट जाएगा। हाँ, इस बार जो मेरा ख्वाब है हाँ। वो चांद पे प्लॉटिंग के बारे में है। चांद पे प्लॉटिंग करेंगे। जी, और सब पर्चा आप ये देखिए, चांद पे प्लॉटिंग का मतलब हम्म, सीधा सीधा आप एलॉन मस्क से दुश्मनी लेने वाली बात कर रहे हैं। हाँ उसका भी प्रोजेक्ट यानी खुद सोचिए कि जब एलॉन मस्क और जेदा आमने सामने होंगे, वो अपनी गाड़ी से उतर के आएगा, हाँ, मैं अपनी गाड़ी से उतर के हाँ। आऊंगा, हाँ, एलॉन मस्क सिगड़ लगाएगा हाँ, और सिगड़ का मरगोला हाँ, मेरे मुंह पे फेंकेगा, और मैं, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता, हाँ, मैं उसे कहूंगा एक तो तुम्हें तमीज नहीं है, हाँ, साथ एक छोटी सी गंदी सी गाली दूंगा और आंखों में मिट्टी डाल दूंगा। साथ में यही करूंगा, तू चीज बड़ी है मस्क मस्क, तू चीज मस्क, बड़ी मस्क। है मस्क। ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों का लाफ्टर नहीं आ रहा था, मैं काफी देर से नोट कर रहा था हाँ, कि आप लोग लाफ्टर नहीं दे रहे। हाँ। आप क्या किसी दूसरे को कॉमेडियन नहीं समझते? चौधरी साहब आप पूरी दुनिया घूमे हैं, नगर नगर गए हैं, घाट घाट का पानी पिया आप? घाट घाट मतलब क्या मैं जराफा हूँ? नहीं नहीं, आप जराफा नहीं है, लेकिन सहाफत में आपका कद जराफे से भी बड़ा है। हाँ तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा मुल्क जिसने आपको तंग किया? देखा, मैं दुनिया घूमा हूँ, हाँ, मुझे बहुत से मुल्कों की बहुत सी चीजों ने इंस्पायर किया हाँ, और बहुत से मुल्कों की बहुत सी चीजों ने इंस्पायर नहीं किया। मिसाल के तौर पे हाँ, मैं अफगानिस्तान जब गया, जी। अफगानिस्तान के बीचेस से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। यार अफगानिस्तान की बीचेस? अफगानिस्तान में बीचेस कहाँ गए? अफगानिस्तान में तो समंदर ही नहीं है। नहीं देखें, आप लोग असल में सतही सोच रखने वाले इंसान हैं, हाँ, आप बड़े कैनवस पे नहीं देखते। हाँ, देखें, सारा गेम ही आंख का है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है हाँ, कि आंख मेरे अंदर हाँ, और उस आंख में है समंदर। हाँ। अगर आप किसी चीज को दिल की आंख से देखेंगे हाँ। तो वैसी ही दिखेगी। अच्छा हाँ, फिर मेरा यूरोप की गुर्बत से बड़ा दिल पसीजा। यूरोप की यूरोप? गुर्बत। मैं यूरोप के किसी बीच पे जा रहा था, एक तरफ बैरल काहिल
और दूसरी तरफ लायन से बैरल जाहिल। लेकिन मुझे बैरल काहिल से ज्यादा बैरल जाहिल प्यारा लगा। और उसी बैरल जाहिल में से एक जाहिल ने यूं गर्दन मोड़ के मुझे कहा कि जाहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या कम, चले जाओ। मैंने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास तो जो सारे पैसे थे वो मुक गए हैं। और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। वैसे जेब से याद आया, जुनैद साहब किसी एक बड़े मुफक्किर ने सही बात की थी कि दुनिया की भारी चीज आपकी खाली जेब है। हाय 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 हाय, क्या मैंने कॉल बोल दिया है, क्या मैंने कॉल बोला है। आप मेरी बात की दाद तो दें, मेरी बात को सराहें। तो आप तीनों जाहिल हैं, आप कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। यार चले इनका तो मैं छोड़ दूं, क्या आप भी जाहिल हैं? आप भी जाहिल हैं? वाह वाह नहीं करें। यकीन जाने जब मैं ये लेक्चर देता हूँ मैं वाह 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 यूं खुद बढ़ा देता हूँ। आप लोग इतने जाहिल हैं कि मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे। जिंदगी एक जुआ है नाजरीन, और ये जुआ जब भी खेलें आपने पूरे पैसे कभी नहीं निकाले। अगर आप अपने पूरे पैसे लगाएंगे तो आप उससे भी जाएंगे जो आपके पास है, और जो आपके पास नहीं भी है उससे भी जाने वाले होंगे, और जाके भी वहीं से आएंगे। और एक बात खास साथ याद रखना, जिंदगी एक टोकरी है, तो लिहाजा अपने सारे अंडे आप एक ही टोकरी में ना डालें, और खास तौर पे जब सारे अंडे आपके अपने हों, क्योंकि अगर वो टूट गए तो आपको बहुत नुकसान होगा। फिर आप पूछते फिरेंगे हाय कहाँ है हमें समझाने वाला जेदा। जेदा अपने YouTube में बिजी होगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम। चौधरी साहब, आप तो अमीर होने के इतने तरीके बताते हैं, अब आप हमारे शो में आए तो हमें भी जरा मालो माल होने का कोई तरीका बता दें। हाँ, देखिए बीबी, अगर आपने मालूमान होना है तो आपने यहाँ से निकलना, सीधा जाना है मदंग। मदंग के बाद आपने गंगाराम, गंगाराम से आपने माल रोड, और वहां से आप मालो माल हो जाएं। मालो माल होने का यही तरीका है। वैसे और भी बहुत तरीके हैं। खातिन हज़रात, अगर आपने दुनिया में अमीर होना है तो सिर्फ एक तरीका है, क्या? आप पैदा ही अमीर घराने में हो, वरना इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। और जो लोगों को मैं अमीर होने के तरीके बताता हूँ, इससे लोग तो अमीर नहीं हो रहे, लेकिन मैं अमीर हो रहा हूँ। लोग तो बस सुनी जा रहे हैं। अच्छा नसीबो जी, बड़ी अफवाहें हैं, आप हमें क्लैरिफाई कर दें शुरू में कि आपको बेटे की मुबारकबाद देनी है या पोते की? बहू, मुबारकबाद तो मैं अपने पोते की तुझसे ले लूंगी, लेकिन मेरे बेटे की मुबारकबाद भी रहती है। अच्छा, वो भी तुझसे लेनी है। रे दोनों मुबारकबादें जमा करा दे लेट फीस के साथ। चले बेटे की भी आप दे देते हैं, पोते की भी दे देते हैं। जुनैद बहू, तुझे बेटे की मुबारकबाद टाइम पे देनी चाहिए थी। मुझे पता ही नहीं चला, विक्की ने बताया ही नहीं हमें। है वाकई नहीं बताया, दौर फट्टे मुंह तेरा। अबे मुझे क्या मैं नहीं हूँ आपका, तो मैंने आपके बच्चों का बताना कि हजरात नसीबों के घर बच्चा हो गया। नहीं है, फैन तो है ना, मेरे गाने तो सुने है ना। दिल तो पागल है। आपको किसने कहा है कि आपको वो आपके बच्चों की मुबारक इकट्ठी करके देंगे? है, पूरी दुनिया जानती है मन्ने। मैं मशहूर गुलकार रही हूँ, 1000 गाना गाया मैंने, बल्कि 1000 वाला गाना भी गाया है। 1000 वाला गाना भी गा लिया? गाना पड़ता है, हाँ। पैसे मार लेते हैं स्टूडियो वाले। अब नसीबो साहबा आपके 100-150 गाना फोर्स करार दे के ना उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। कोई बात नहीं, 100 पे पाबंदी लगी, गाया तो मैंने 1000 गंदा गाना। गाने बेशक गंदे थे, लेकिन मेरी नीयत साफ थी। हाय, मेरे गानों पे तो पाबंदी लगी है ना, मैडम के गानों पे तो पर्चे हो रहे हैं। कितना साफ सुथरा गाना है, जब ये बजता है ओए होए झांझर दी बावा छण का, जब ये बजता है तुम टेबल के नीचे छुप के यूं नहीं करते, छण 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 छण। बताओ, हंसने की बात नहीं मैं है। नहीं करता, ये करता है। अगर मैंने 1000 गाना गाया ना तो ये 1500 पे नाचा है। और वैसे भी मैं सादा मासूम भोली रू, मुझे तो पता ही नहीं पता गाने का मतलब क्या होता है। वो तो जब तक विक्की उस पे डांस है ना, मुझे तब तक पता नहीं चलता। किड्डे पोड़े क्या बात। ले जुनैद बाबू, सारे मेरा नया गाना सुनो। दिल तो पागल है, दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं, ये क्या है? जिथे सारी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर सुर जाऊं। वाह, क्या गाने का बेड़ा गर्क किया है। नहीं सुहाना लाल, देखो गाना तो कोई भी गा लेगा, लेकिन जो मैंने इस तरह किया है ये कोई कॉपी करेगा? ये तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, बल्कि मेरा भी आधा वो भी नहीं कर सकता। ये देखो ना,
जिथे सारी दुनिया छड्डी तेरे बिन भी सर सुर जाऊं दिल तो पागल है। ले कोई गाना सुनो कुंडला दे वाला वाले मेरे को जवाब दे तेनू कह रही हूँ। नसीबो जी, आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल स्टार हैं। हाँ हूँ, तू सड़ क्यों रही है? तू भी आगे मेहनत कर बढ़ जाएगी, लेकिन तेरे पास गढ़ भी नहीं है। गढ़वी मोहल्ले से बाहर क्यों नहीं निकल रही? असल में सुहाना लाल बात ये है, सियाल सुहाना लाल सियाल लाल है भाई, लाल है जेड़ा पन्नो ही लाल, जेड़ा पन्नो ही लाल। विकी विकी नहीं मैं क्या एंड से मंगल अपन हाय इंग्लिश में क्या कहते हैं? संगेचर, संगेचर है मेरा, दांत होती है कूड़ा। नेचर। अच्छा बताएं ना, आप गढ़वी मोहल्ले से बाहर क्यों नहीं जाते? असल में बात ये है ना सुहाना लाल, हाँ। जो पान मैं खाती हूँ वो डिफेंस से नहीं मिलता, वो वहीं गढ़वी मोहल्ले से मिलता है, मलाई मार के। तो डिफेंस तो नहीं मिलता? है डिफेंस में कौन से पान होते हैं? मिठे पान, ना मजा ना सवाल। मेरे मोहल्ले में जो पान लगाता है गढ़वी मोहल्ले में, वो सिर्फ कत्था ही लगाता है, सामने वाले को चक्कर आ जाते हैं, वो खच खा के जमीन पे गिर जाता है। नाले लगाता भी सुर में ता ता थैया चूना कत्था। और वैसे भी ये सारे गाने मुझे अल्ताफ बाजवा लिख के देता था। मैं तो प्रोड्यूसर नु कह देता सी कि तेरे बाजवे दे गाने, तेरे बाजवे दे गाने, अड़िया मैं ना गाऊंगी। अच्छा ये बताएं, ये पोते और पोते वाला कंफ्यूजन जो था, ये पैदा हो गया था या किया गया था? ए टाई वाले बाबू, ये हौली हौली सवाल पूछ, तू खुद पूछे तो बड़ा दिमाग मार है। ऐसे सख्त सवाल पूछे मुझे, ऐसे चक्कर है जैसे मैंने राजा जाने वाले 4 इकट्ठे पान खा लिए। सादा सा सवाल पूछ रही है कि क्या ये कंफ्यूजन था या खुद पैदा किया था हाँ। आपने? फेम के लिए? बेटा तो पैदा ही हुआ था। मेरा सवाल तो सीधा सीधा है, कंफ्यूजन पैदा हो गया था या कंफ्यूजन पैदा किया गया था? पैदा कंफ्यूजन नहीं हुई थी, पैदा तो पोता ही हुआ था। और अफवाह पुत की अल्लाह माफ करे ऐसी उड़ी, मैंने तो अपने लिए पंजीरी भी बनवा ली थी। वो तो फिर उन्होंने घंटे बाद तो पता लगा ना, फिर पंजीरी उन्होंने भेज दी थी। अच्छा मैडम नूरजहां और लता जी ने कभी पान नहीं खाया, आप इतने पान क्यों खाती हैं? अगर उन्होंने पान नहीं खाया तो मेरी तरह ये भी नहीं खा सकी। वे गुजरावे, वे गुजरावे। मैं कवाल लानी साना वे गुजरावे ते 7 यामे वाले मेरे बूहे अगे खलोंदे सन ते आंदे सन वे नसीबो दस करना चाहिए। इश्क स्कूल दाखिल होई पहली बारी, इश्क स्कूल दाखिल होई पहली बारी, जुनैदे तू की जादू की दा मैं दिलहारी, जुनैदे तू की जादू की दा मैं दिलहारी। वे सोना लाल तू तो विक्की उठ के जाओ, मैं तेरे नाल कोई गल करनी। आपने मेरा वो गाना नहीं सुना? वो बड़ा चला था, बड़ा मशहूर था। ए विक्की तुझे भूल गया, याद है कि नहीं? है मेरा पहला इंटरव्यू हुआ जिसमें मेरे उस गाने का जिक्र ही नहीं हुआ। कितने कूड़ हो तीनों। कौन से गाने का? आज वेखेगा गुरूब मेरा गुरूब टीवी ते, आज वेखेगा गुरूब मेरा गुरूब टीवी ते। वो जो सुनाना है तो फिर वो सुनाओ कि दम दा भरोसा यार। ला विक्की तेरी फरमाइश पूरी कर देती हूँ कि दम दा भरोसा यार। लो भाई ख्वाजा साद रफीक फरमाते हैं, हो दम गुटको, दम गुटको, हो दम गुटको, गुटको, दम गुटको, दम गुटको, हो दम गुटको। ब्रेक लगा, तू उठ, तू उठ, तू। मुफ्ती साहब जरा प्लीज तवज्जो इधर। सॉरी माजरत, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी निगाह इधर उधर चली जाती है। लेकिन ये ज़हन में रहे पूरे शो के दौरान कि आपको दावत मैंने और विकी साहब ने दी हुई। लेकिन एक मैसेज मुझे जुनैद सलीम साहब और भी आया था। इन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा, कवि साहब आप आ रहे हैं ना? मैंने लिखा था आप एक दफा आए तो सही। इतनी शिद्दत? क्या मतलब? भाई आपके जेस्चर मैच नहीं कर रहे। अच्छा ये बताएं मुफ्ती साहब कि आप कभी तन्हाई में ये सोचते हैं कि आप किस मनसब पे फायद हैं और आपकी हरकतें कितनी गंदी हैं? भाई देखें जुनैद सलीम साहब, तन्हाई में बैठ के जो मैं सोचता हूँ वो आप सोच ही नहीं सकते। कैसा? भाई देखें मेरे 2 शौक हैं,
एक तो मैं हर हफ्ते शॉपिंग मॉल जाता हूँ, हाँ, शॉपिंग करता हूँ, हाँ। क्योंकि मस्त मिजाज बंदा हूँ, रंगीन मिजाज बंदा हूँ। तितलियों के इतने रंग नहीं जितने कौशकदा के रंग नहीं, जितने कलर पेंसिल के गुच्छों के रंग नहीं जितने मेरे हैं। हाँ। शॉपिंग करने जाता हूँ, फिर उसके बाद एक मॉल में मैं पूछता हूँ कि भाई ये लेडीज वॉशरूम कहाँ है, लेडीज वॉशरूम का क्यों पूछते हैं आप? कि वहां जाके किसी से पूछो आप बताएं जेंट्स वॉशरूम कहाँ है। जेंट्स वॉशरूम की मुछां लगी होती हैं। नसीब विक्की देखें भाई, उम्र का तकाजा भी है और कुछ तबीयत भी ऐसी है। तो फिर ना हंसो, ऐसे कुछ चीजें इधर उधर हो जाएंगी। केवला मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ, हमारे उम्र साहब तो कब के चले गए। और मुफ्ती अब्दुल कवी जस्ट 32। 32 तो उनकी कमर नहीं रही। देखें विक्की साहब, मुझे याद पड़ता है कि 1953 में मेरी पैदाइश हुई और 7 दिन मेरी आंखें नहीं खुली थी। क्यों? भाई देखें, नर्स ने सुरमे की जगह मेरी आंखों में एल्फी डाल दी। अब मैं हो गया नाबीना, मैं टटोलू। मैं कहा नर्स कहाँ हो मोहतरमा, अरे कहाँ हो मोहतरमा। मैंने उससे पूछा, पैदा होते ही आपने ये हरकतें शुरू कर दी थी। नहीं मेरी तो जान पे बनी हुई थी जुनैद सलीम साहब, मैं तो अंधा हो गया, मुझे तो दुनिया की रंगीनी नजर। आप दुनिया में मेरा पहला दिन, मेरे लिए तो स्पेशल मामला थे। मैंने नर्स से पूछा ये मेरी आंखों में तुमने क्या डाल दिया है? तो कहती है भाई मैंने सुरमा डाला, उस पे हाशमी लिखा हुआ था, लेकिन अच्छा ये फरमाएं कि आपको कभी इस बात का इदराक होता है, परेशानी होती है, पशेमानी होती है कि आप मुफ्ती के मनसब पे फायज है, मुफ्ती जो फतवा देने के काबिल है, और आप करते क्या फिर रहे हैं? मैंने एक हिसाब लगाया, अब लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। सब आपको सीरियस लेते हैं तो आपको अपने शो में दावत दी है ना। सीरियस नहीं लेते ना। देखें दुनिया जहान की, आप देखें कोई भी खातून हो मेरे साथ फ्री है, मेरे देखिए साथ। यार, क्या आप बातें करते हैं। हम आए रोज हर हफ्ते आपका एक नया स्कैंडल, एक नई वाहियात हरकत सुनते हैं, देखते हैं। अब मुझे बताएं कि वो होटल में किसी खातून ने, पता नहीं उसका क्या नाम था, उसने आपके गाल पे जन्नाटेदार थप्पड़ आगे रसीद किया था। पहली बात तो ये जुनैद, आप मुनाफिक ना बने क्यों? प्लीज। आप थोड़ा सा बड़ा दिल करें, मुनाफिकत ना करें, खुल के बोलें कि हरीम शाह भाई देखें मुझे वो थप्पड़ नहीं पड़ा था। अगर थप्पड़ पड़ता तो थप्पड़ का आपको पता है पटाख की आवाज आती है। हाँ, पटाख की जब तक आवाज ना आए तो थप्पड़ थप्पड़ कंसीडर नहीं होता। क्या था? और मुझे चोट भी नहीं लगी। तो था क्या वो? आपने देखा? भाई उन मोहतरमा ने मेरे साथ जब थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हाँ? उसके बाद वो अपना दिल हार बैठी। उन्होंने असल में मुझे 5 बजे का टाइम दिया। आपके मुंह पर ही टाइम क्यों दिया था? भाई पक्का टाइम दिया था ना। अच्छा मजे की बात ये देखें जुनैद सलीम साहब के, उनके जाने के बाद खातून के, मैं गिनता रहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मेरा एक घंटा 10 साल के बराबर गया। अच्छा फिर आप गए? नहीं मोहतरमा मैं नहीं गया। मैं इस वजह से नहीं गया कि वो मुझे दूसरे गाल पे 10 बजे का टाइम ना दे दे। भाई देखें जुनैद साहब, आफ्टर ऑल मेरा मुंह है, किसी गरीब बेवा के घर का दरवाजा थोड़ी है जो हर कोई बजाता चला जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुफ्ती क्या, सॉरी, कवि साहब, नहीं मुफ्ती में आपको करंट पड़ा है क्या? हाँ मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस तो होती है ऐसा आपको। काम ना किया करें जो शर्मिंदा। मुझे ये बताइए कि आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपकी इन हरकतों की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से आपको कमोबेश हर सरकारी इदारे और कमेटी से निकाल, बल्कि रूहत हलाल कमेटी से भी निकाल दिया आपको। भाई देखें मैं सीधी बात बताऊं, कवि को कोई कमी नहीं है, हाँ। चांद की कवि को कोई कमी नहीं। कभी खुद चंद चढ़ा देता है। देखा, शाबाश मोहतरमा, बहुत अच्छी बात। आपके खावन क्या करते हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बस यही कंफर्म करना था। भाई देखें जिनको ये लगता है कि सामने वाली मोहतरमा है वो शादीशुदा है या है नहीं, पता चलाना है तो आपने यही करना है, और ये आजमूदा ट्रिक है। अच्छा वैसे एक बात है मोहतरमा, देखे चांद की कवि को कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। ये कौन सी ज़हानत है? अच्छा कर रहे ये हो। तो किसी और तरह की ज़हानत है। ये बहुत ज्यादा जो ज़हीन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता ना करे, इधर से सुराख हो जाएगा। है। देखें चांद मेरे सामने भी बैठा हुआ है। हाँ। चांद की बात देखें, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। अगर चांद से मुझे उन्होंने देखने से हटा दिया तो कोई बात नहीं, मैं जमीन पे डेली बेसिस पे मैं 2-3 दर्जन चांद देख लेता हूँ, मुझे किस चीज की कमी है? अच्छा वैसे हमने सुना है कि आपको इसलिए हटाया गया था कि आप चांद को देखने के चक्कर में उसके ऑर्बिट के इतने करीब हो गए थे कि उसने आपको चपेट मार दी थी। हाँ वो मैंने चांद को दरअसल बोल दिया था कि यार चांद आपको क्या, कभी किसी ने बोला आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं। वो किसी बड़े आदमी की मेरे ख्याल से ज़्यादा रही हूँ। मुफ्ती साहब, आपने ये दावा कितनी बेशर्मी से कर दिया कि आप 60 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं। ओए 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 यार, तुम्हारे लहजे में कितनी हसरत है।
अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा कवि साहब मुझे एक बात बताइए, आपने एक दावा किया था कि अभिषेक बच्चन अगर ऐश्वर्या राय को छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद वो मुझे अपना रजू करेगी शादी के लिए। देखे मैंने जो बात आज से 4 महीने पहले की थी, मैं आज भी उस पे कायम हूं। देखा कभी अपनी बात से फिरता नहीं। कभी चूंकि एक ज़हीन आदमी है, एक सच्चा खरा आदमी है। उसे अपना दिमाग ना खोल बैठना किधर। मैंने ऐश्वर्या ने मुझे बावर करवाया है कि अगर अभिषेक इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में उनका साथ छोड़ता है तो वो मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगी, यानी पैगाम निकाह मुझे भेज देंगी। इनको शादी का पैगाम किसी ने क्या ही भेजना है, ये खुद ही अपने आप को पैगाम लिखते रहते हैं, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। मोहतरमा मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में आया किस लिए हूँ पता है? वफात पाने के लिए। आप बहुत तेज हैं, आप जल्दी शादी कर लीजिए। अच्छा कवि साहब आप हमेशा मसलों का हल बताते हैं, मुझे भी एक बात बता दीजिए कि ये जो डांस है ये हलाल है या हराम है? भाई करके दिखाएं फिर बताऊंगा। थोड़ा सा भाई ये तो बहुत ही हलाल है मियां, बहुत ही हलाल है, बहुत हलाल। कैसे किया ऐसे? कीजिए जरा। लाहौर मुफ्ती नहीं रुकता। आपने मोहतरमा मेरा डांस देख लिया, पैसे दें। भाई देखें, जहां तक विकी साहब आपने सवाल किया इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि भाई अगर आपको डांस नहीं आता तो हलाल नहीं है, अगर आपको आता है तो हराम नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बात कर रहे हैं। तो खुदा का खौफ करें। नहीं ये बिल्कुल। मुफ्ती हटा दे अपने नाम के साथ। आपके चचा ने आपसे ये टाइटल छीन लिया हुआ है, पूरे खानदान ने छीन लिया है। भाई छीन लिया, एक दफा वो घर नहीं थे, मैंने फिर ले लिया। मुझे ये बताएं कि जब आप ये फजूल हरकतें करते हैं तो आपकी जो असल बीवी है वो माइंड नहीं करती? देखें जुनैद सलीम साहब, मैंने आपकी भाभी मोहतरमा से कह दिया है कि आपने मेरी उन हरकतों से ताल्लुक नहीं रखना, हमसे ताल्लुक रखना है। हाँ। मेरी इन हरकतों की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। क्या? ये जो मैंने बयानात दिए हैं ना, हाँ। लोग कहते हैं उल्टा सीधा बयान देते हैं। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें आपका मानसिक संतुलन जो है वो खराब करती है। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे 2 महीने पूरे जंजीरों में रखा। तीसरा महीना जैसे शुरू हुआ, मेरा चचा साथ आया, उसने छुड़वाया? नहीं, उसने आइडिया दिया कि भाई तीसरा महीना शुरू हो गया, अब कभी पे टिकट लगा दो। बहुत ब्रिलियंट था। टिकट लगी? नहीं, अच्छा कवि साहब आप मुझे ये बताएं कि ये मीरा रात के 2 बजे आपको फोन करके आपसे दम करवाती है, इसका क्या मामला है? भाई सबसे पहले तो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, हम बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। देखिए बहरहाल सवाल आपने मीरा का किया। मीरा वाकई वो बहुत मासूम खातून है। जिस तरह मेरा मजाक या चेदा किया जाता हाँ है जी। सेम उसी तरह उसका किया जाता है। लोग समझते हैं हम जान के ये करते हैं सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, तो ये बात हकीकत है। अच्छा, इसीलिए तो कुछ लोग उसको कवि समझते हैं और मुझे मीरा समझते हैं, और जब कुछ लोग मुझे मीरा समझ रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स यू नो। और शायर ने उसी मौके पे लिखा था, ये कहीं कभी न बन जाए तेरे प्यार में मीरा। बहरहाल रात को जो फोन करती है वो मुझसे दम करवाती है, मैं उसको दम बताता हूँ, और एक नहीं अनवा अक़साम के दम। मैं कहता हूँ देखो मीरा, चावलों का अगर दम तुम्हें लगवाना है, चावल आपने सेला लेना है। पुराना चावल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा यार आधा घंटा आपने ये करके फिर दम लगाना है। फिर मैं उसको दम पुख्त बताता हूँ, फिर उसको एक दम दमादम दम बताता हूँ। इसके बाद मैं उसको लास्ट में बताता हूँ दम मारो दम वादा बा 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 मिट जाएगा हम बोलो शुभ शाम बा 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 मीरा कभी मीरा 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 कभी गाना